बाबरकत फ़तेहमंद नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आज के फिर से खूबसूरत मौका के लिए कि उसने हमारी ज़िंदगी में हमें फिर से एक नया दिन, नया वक़्त, नया लम्हा बख्श दिया है अपनी पाक हज़ूरी में आने का। इस बात के लिए खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आए हम जितने भी यहाँ पर मौजूद हैं, हम सब शुक्रगुजारी करेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएँगे क्योंकि हमारा खुदा वादों में सच्चा खुदा यहाँ पर मौजूद है। तो हम अपनी इबादत का आगाज़ जो है खुदावंद के पवित्र नाम से करेंगे। खुदाए कदूस खुदाए सलूस अब्दियत के बाप सलाह सलामती के शहजादे दिल की अथाह गहराइयों से खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद सारे गुजरे वक्त के लिए और खुदावंद खास तौर से आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए खुदावंद जब तूने फिर से खुदावंद अपने बेटे बेटियों की जिंदगी में खूबसूरत दिन बख्शा कि खुदावंद हम इकट्ठा होकर खुदावंद तेरी शुक्रगुजारी कर सकें, तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। खुदावंद इस बात के लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं क्योंकि तू भला खुदा है, तू शफकत वाला खुदा है। तेरी शुक्रगुजारी करते हैं कादिर मुत्ती खुदा, तो जो कहर करने में धीमा है, शफकत और रास्ते में गनी खुदा है। आज की खुदावंद इस इबादत को अपनी हजूरी में मकबूल ठहराना और जितने सारे इस वक्त खुदावंद तेरी हजूरी में झुक चुके हैं खुदावंद इन सबों पर खुदावंद मेरा ईमान है कि कादिर मुत्ती खुदा वादों के सच्चे खुदा तेरा हाथ बढ़ चुका है। ए कादिर मुत्ती खुदा तेरी तारीफ, तेरी तमजीद, तेरी सताइश हो। हमारे सजदे तजीमिया खुदावंद तेरी हजूरी में खुदावंद तुझे पसंद आए। हमारा मिल बैठना, प्रस्तिश करना खुदावंद तेरी हजूरी में मकबूल ठहरे। आज जितनी जाने आए कादिर मुत्ती खुदा खुदावंद तेरी हजूरी में रहते हुए खुदावंद लगातार तेरी बरकत से खुदावंद से रसूदा होती रहें। और जब हम खुदावंद इस मीटिंग को खुदावंद इसका आगाज तेरे पवित्र नाम से कर रहे हैं कादिर मुत्ती खुदा, तो हमारा ईमान है कि तेरी बरकत भी इसी तरह से हम सबों पर जारी हो चुकी है। तेरा आसमान खुल गया है, तेरा कभी देहना हाथ हम सबों पर बढ़ गया है। और खुदावंद सारी वर्शिपर को खुदावंद और जितने तेरे बेटे बेटियां यहाँ पर बैठे हैं इन सबों के लिए खुदावंद बरकत की दुआ मांगते हैं। अपने लिए खुदावंद तेरे पाक रूह की कसरत से ममूरी को मांग लेती हूँ खुदावंद। जब तक बोलूं खुदावंद तेरी पाक मर्जी, तेरी पाक रूह की रहनुमाई में होकर बोलूं ताकि उसके वसीला से खुदावंद तेरे ही नाम को इज्जत और जलाल दे सकूं क्योंकि तेरा नाम जो है वह सब नामों से आला है, पवित्र है कादिर मुत्ती खुदा। तेरी तमजीद, तेरी सताइश होती रहे। तेरे पैगंबर को अभी से तेरे पाक हाथों में सौंप देते हैं और खुदावंद तेरी तमाम बेटे बेटियों की सोचों ख्यालात का जिम्मा खुदावंद तुझे दे देते हैं। जब खुदावंद तेरा बंदा खुदावंद तेरी जिंदा आवाज को शेयर करे खुदावंद, आज खुदावंद कोई भी जो जिंदगी है वो बंजर ना रहे, कोई भी जिंदगी खुदावंद तुझसे दूर ना रहे, बल्कि खुदावंद तेरा नाम सबों की जिंदगियों में इज्जत और जलाल पाता रहे कादिर मुक्ति खुदा। खुदावंद तुम्हारी दुआओं को सुनता है, कबूल करता है और खुदावंद मेरा ईमान है तूने इस दुआ को सुना और कबूल किया मसीह यीशु के नाम से, आमीन। ये क्या पीछे आ रहा है? आए खुदा उनकी वर्शिप में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देगी क्योंकि वो भला खुदा है और हमद करना जो है वो रास्तबाजों को जेबा है। और भाई इमैनुअल सलामत के साथ हम सब मिलकर खुदा उनके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। प्रेज गॉड, हालेलुया। सब मिलकर गीत गाएंगे, जबूर गाएंगे 119। तेरी नजात देशा देवे हुंदी बेहोश है मेरी जान, तेरे ही कोलते है खुदा, दिल थी मैं रखदा हाँ ईमान, तेरी उड़ीक विच है खुदा, अखियां ते होया है फना, तेरी उड़ीक विच है खुदा, अखियां ते होया है फना, अखियां ते होया है फना, कदों जवाब तू घल्लेगा, देवेंगा तू तसल्लियां, कदों जवाब तू घल्लेगा, देवेंगा तू
तसल्लियाँ तेरी न जा दे शौक देवे हुंदी बेहोश है मेरी जान चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल चमड़े दी मश्क दी मिसाल होया है रब्बा मेरा हाल होया है रब्बा मेरा हाल सुखी हो जेड़ी रूह देना सुखी हो जेड़ी धूं देना पर मैं न भूलिया तेरा नाम सुखी हो जेड़ी धूं देना पर मैं न भूलिया तेरा नाम तू दसी ऐ खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा मैनू तू दसी ऐ खुदा कितने दिहाड़े जीवांगा कितने दिहाड़े जीवांगा मेरे आ दुश्मना ही दा कदों तू करे गानया मेरे आ दुश्मना ही दा कदों तू करे गानया वास्ते मेरे ऐ खुदा ए जो घमंडी बेशरा वास्ते मेरे ऐ खुदा ए जो घुमंडी बेशरा ए जो घुमंडी बेशरा पुडदे ने टोए डूंगे चा ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ ਪੁੱਡਦੇ ਨੇ ਟੋਏ ਡੂੰਘੇ ਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਡਿੱਗ ਪਵਾਂ ਤੇਰੀ ਨਾ ਜਾ ਦੇ ਸ਼ੌਕ ਦੇਵੇ ਹੁੰਦੀ ਬੇਹੋਸ਼ ਹੈ मेरी जान आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और इसी तरह से हम अ, अपनी शुक्रगुजारी की एक और दुआ करेंगे। हमारे दरमियान में सिस्टर शमीम शाहिद हैं और वो शुक्रगुजारी की दुआ करेंगी। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी शुक्रगुजारियां खुदावंद की हजूरी में हम सब रखेंगे। आए हम सब अपने सरों को झुकाएंगे, आंखों को बंद करेंगे और खुदावंद अपने खुदा का शुक्र अदा करेंगे और शुक्रगुजारी की दुआ मांगेंगे। हालेलुया। कदूस कदूस रब्बुल आज़मीन समान के खालिक और मालिक, मैं जिंदा और अब्दी खुदावंद अब्दियत के बाप सिला सलामती के शहजादे प्यारे खुदा दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करते हैं सुनासरी इस वक्त इस घड़ी और इस हसीन शाम के लिए बाप कि हम सब तेरी पाक हुजूरी में झुके हुए हैं और तेरे नाम को इज्जत और जलाल दे रहे। अब बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं सुनासरी के तुम्हारा जिंदा आसमानी बाप है खुदा खुदा तूने हमारी खातर स्लीप पे जान दी, कड़े कर स्लीप मौत गवारा की है बाप। इस स्लीप से बता लहू यसुनासरी आज हमारी शिफा के लिए है, निजात के लिए यसुनासरी हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ बाप हम तेरा शुक्र अदा करते हैं यसुनासरी जिंदगी और जिंदगी की सांसों के लिए, दीन नेमतों बरकतों रहमतों के लिए।
ऐ बाप तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी, तेरा शुक्र अदा करते हैं यीशु नासरी। खुदाम खुदा के जितने भी है खुदाम खुदा बहन भाइयों ने ज़ूम मीटिंग को है खुदाम खुदा इस वक़्त जॉइन किए, इन सब के साथ ना यीशु नासरी। और ऐ खुदाम खुदा हम जितनी तेरी प्रस्तिश करें, सब तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो ऐ बाप। दुआएँ माँगी जाएँ सब तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो यीशु नासरी। और ऐ खुदाम खुदा आज का कलाम पाक है खुदाम खुदा जिस भी खुदा के खादम के पास है यीशु नासरी, खुदाम खुदा उसे छूना और ब्लेस करना यीशु नासरी। और ऐ बाप है खुदाम खुदा जब खुदा का खादम तेरे कलाम पाक को हम सबके साथ शेयर करे, इसमें वो नहीं बल्कि तेरा पाक रूह होके बोले यीशु नासरी। आज का कलाम है खुदा खुदा हम सब के लिए बाप बाइसे बरकत हो यीशु नासरी। हमारे घरानों के लिए बाइसे बरकत हो, जितनी भी बहन भाइयों ने खुदा खुदा मीटिंग को जॉइन के लिए उनके लिए भी बाइसे बरकत हो यीशु नासरी। खुदा खुदा क्योंकि तेरा कलाम हमारी राह के लिए रोशनी कदमों के लिए चिराग है यीशु नासरी। खुदावन तेरा शुक्र अदा करती है खुदा के खादम पास्टर आशिफ बशीर के लिए। खुदावन खुदा उसके घराने को खुदावन खुदा उसे बड़ी बरकत देना यीशु नासरी। और ऐ खुदावन खुदा इसी तरह अपनी खिदमत के लिए अपने जलाल के लिए बाप कसरत से इस्तेमाल करते रहना यीशु नासरी। खुदावन खुदा जो बहन मीटिंग को प्रेजेंट करी है बाप उसके साथ उसके घराने के साथ भी है ना यीशु नासरी। और ऐ खुदावन खुदा से भी अपनी जलाल के लिए खुदावन खुदा इसी तरह कसरत से इस्तेमाल करते रहना। जितनी देर या खुदा खुदा तेरे लोगों को लीड करे, तेरे पाक रुख का मसा है बाप उसके खुदा खुदा साथ रही यीशु खुदा खुदा तेरे लोगों को पाक रुख की हदायत में रह के लीड करते रहे यीशु खुदा खुदा बादल के शुरू से लेके आखिर तक तुम्हारे साथ होना यीशु और खुदा खुदा मेरी दुआ को सुन और कबूल कर, सब कुछ मानती हूँ मसीह सिला से आमीन। 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 वर्शिप में इसी तरह से आगे बढ़ेंगे और भाई इमैनुअल के साथ हम खुदावंद की मजीद प्रस्तिश करेंगे क्योंकि खुदा रूह है और जरूर है कि उसके परस्तार रूह और सच्चाई से उसकी प्रस्तिश करें। आमीन। भाई इमैनुअल के साथ हम प्रस्तिश करेंगे, उसके नाम को इज्जत और जलाल देंगे। आमीन। मिथिया है यहाँ अवेलेबल है? आ, नहीं, इसीलिए आपको कहा है, मिथ्या नहीं नजर आ रही कोई मुझे। बात नहीं। हम सब मिलकर गीत गाएंगे। खुदावन अपने लोगों में हालेलुया। है, खुदावन अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हर सू छाया है, वो आया है, यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, दुश्मन सारे भागेंगे, हालेलुया, बंधन सारे टूटेंगे, हालेलुया, दुश्मन सारे भागेंगे, बंधन सारे टूटेंगे, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है, क्योंकि उसने तख्त अपना यहाँ पर लगाया है, यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, अंधी आंखें देखेंगी, हालेलुया, मुर्दा रूहें जागेंगी, हालेलुया, अंधी आंखें देखेंगी, मुर्दा रूहें जागेंगी, जिंदगी में उम्मीदों की शमा को जलाया है, यीशु आया है, जिंदगी में उम्मीदों की शमा को जलाया है, यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, सूली पे वो मुआ है, हालेलुया, यही प्यार का रास्ता है, हालेलुया, सूली पे वो मुआ है, यही प्यार का रास्ता है, जान भी दी कलवरी पे, खून भी बहाया है, यीशु आया है, जान भी दी कलवरी पे, खून भी बहाया है, यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, पाक रूह का पहरा हर सू छाया है,
वो आया है, यीशु आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है, खुदावन अपने लोगों में आया है। आमीन। आमीन आमीन, प्रेज लॉर्ड। हम सबों का ईमान है कि खुदावंद वादों में सच्चा खुदा है। वो कहता है जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा है, मैं वहां पर मौजूद हूँ। आमीन। आए उसकी शुक्रगुजारी करते हैं इस बात के लिए कि वो अपने वादों में सच्चा है, उसके वादे हाँ के साथ हैं। और हम सबों का भी ईमान है कि हमारा खुदावंद यहाँ पर मौजूद है। जब हम उसकी वर्शिप कर रहे हैं, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे रहे हैं, अपनी शुक्रगुजारियां उसके सुंदर चरणों में रख रहे हैं, तो अजीजों वो यहाँ पर मौजूद है। आमीन। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और इसी तरह से हम खुदावंद की जिंदा पाकलाम की तरफ आगे बढ़ेंगे। और आज की जो रीडिंग, बाइबल की रीडिंग है, वो हमारे दरमियान में पास्टर साबर मसीह है, वो करेंगे। मुकद्दस यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा, उसका पहला बाब और उसकी 16वीं आयत से लेकर 20वीं आयत तक जो है वो इसकी तिलावत करने में रहनुमाई करेंगे पास्टर साबर मसीह। मेरे खुदा यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। आइए खुदा के कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। यूहन्ना अर्फ का मुकाशवा, उसका पहला बाब और उसकी 16 आयत से 20 आयत तक खुदा के कलाम को अपनी हिदायत और रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। बगौर सुनिएगा। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और उसके दाहिने हाथ में 7 सितारे थे, और उसके मुंह में एक दोधारी तेज तलवार निकलती थी, और उसका चेहरा ऐसे चमकता था जैसे तेजी के वक्त आफताब। जब मैंने उसे देखा तो उसके पांव में मुर्दा सा गिर पड़ा, और उसने ये कहकर मुझ पर अपना हाथ रखा कि खौफ ना कर, मैं अव्वल और आखिर और जिंदा हूँ। मैं मर गया था, और देख देख अब्दुल अबाद जिंदा रहूंगा। मौत और आलम अरवा की कुंजियां मेरे पास है। बस जो बातें तूने देखी और जो है और जो इनके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले, यानी उन 7 सितारों का भेद जिन्हें तूने मेरे दाहिने हाथ में देखा था, और उन सोने के 7 चिरागदानों का। वो 7 सितारे तो 7 कलीसियाओं के फरिश्ते हैं, और वो 7 चिरागदान कलीसियाएं हैं। खुदा के कलाम के पढ़े सुने और समझे जाने पर खुदा उनकी खास बरकत हो। आमीन। आमीन। खुदा उनका शुक्र हो। थैंक यू सो मच पास्टर जी। इसी तरह से मेरे अजीजों, अब हाँ, हम नेक्स्ट सेशन में हैं और जहाँ पर हम अपनी पर्सनल, आप कोई भी टेस्ट मनी शेयर करना चाहते हैं, तो आप सबों को जो है वो दावत दी जाती है कि आप यहाँ पर अपने सारे अजीजों की मौजूदगी में आप अपनी ज़िंदगी की कोई टेस्ट मनी आपकी ज़िंदगी में है तो आप ज़रूर उसको हमारे साथ शेयर करें, ताकि जितने भी सुनने वाले हैं उनको भी और ज़्यादा ईमान में और ज़्यादा बढ़ोतरी मिले, उनका ईमान और ज़्यादा जो है वो मजबूत हो, ताकि वो भी जिंदा खुदा के मानने वाले हों और उस पर ही ईमान रखने वाले हों। और इसी तरह से आपको भी बरकत मिले और आप भी दूसरों के लिए बायस बरकत हों। थैंक यू सो मच। खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। जिंदगी में बहुत सी ऐसी ही गवाहियां रोज बरोज होती हैं, तो खुदावंद हम सबों को ये तौफीक बख्शे कि हम अपनी टेस्ट मनीज को जरूर यहाँ पर शेयर किया करें एक दूसरे के साथ, ताकि हम एक दूसरे के लिए ईमान की ताजगी का बायस बन सकें। आमीन। इसी तरह से हम अपने आप को जो है वो खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए तैयार करेंगे। और रिक्वेस्ट करूंगी सिस्टर ट्रीजा से, सॉरी हम चले गए, खुदावंद की जिंदा आवाज सुनने के लिए अपने आप को तैयार करेंगे, क्योंकि अब वक्त है कि हमने वर्शिप भी की है, खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दिया है, अपनी दुआएं मना चाहते हैं उसकी हुजूरी में रखी हैं, शुक्रगुजारियां रखी हैं। मेरे अजीजों, अब वक्त है कि हम उसकी जो है जिंदा आवाज उसके खादम की वसीला से सुने। तो आए अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को अपने खुदावंद के कवि देने हाथ में दे देंगे, ताकि खुदावंद हमें हर तरह की जो बुरी सोचें हैं, मुंतशिर करने वाली सोचें हैं, खुदावंद उन सबों से हमें जो है महफूज रखे। और जब खुदावंद का बंदा
जो है हम सबों के साथ कलाम हो, और जितनी जाने आज इस खूबसूरत जिंदा आवाज को सुने, वो सभी जो है इस कलाम के वसीला से जानी इस हकीकत को और इसको कबूल करते हुए वो कहें कि आज का कलाम जो है वो मेरे लिए था, मेरे घराने के लिए था। तो आए अजीजों, हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और शुक्रगुजारी के साथ ही हम खुदा के बंदा के लिए भी और आप सब खास तौर से अपने लिए भी शुक्रगुजारी करें कि आप आज यहाँ पर मौजूद हैं, ताकि खुदावन के उस पुरफज़ल अल्फाज को सुन सकें जो हम सबों के लिए बाइस बरकत होने वाले हैं। तो अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, खुदावन के बंदा के लिए भी खास बरकत चाहें और बैठी जमात के लिए, व्यूअर्स फैमिली के लिए भी बरकत चाहेंगे कि हर तरह की मुंतशिर करने वाली जो सोचें हैं वो हमारी जिंदगियों से जाती रहें, ताकि हम सब मिलकर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल दे सकें। सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं, क्योंकि खुदावन यहाँ पर मौजूद है और वो वादों में सच्चा खुदा है। तो हमारे दरमियान में सिस्टर बुशरा हैं, वो बुशरा बाबर, वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। आसमान और जमीन के खालिक व मालिक बाप, तू जो जिंदा है, तू जो खुदावंदों का खुदावंद है बाप, तू जो हम आमीन। सब का खालिक व मालिक है बाप, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारी जिंदगियों में बख्शा है खुदावंद बाप, कि हम मिल बैठ कर तेरे हजूर हाजिर हो सके खुदावंद बाप, कि तेरी आवाज को सुन सके खुदावंदों के खुदावंद बाप। तो हमसे बेहद मोहब्बत करता है खुदावंद बाप, तेरे पाक कलाम के लिए जो तूने हमें बख्शा है खुदावंद बाप, उसके लिए तेरे बेहद शुक्रगुजार है खुदावंद बाप, कि तू उसके जरिए से हमारी रहनुमाई करता है खुदावंद बाप। तो अपने बंदों को भेजता है खुदावंद बाप कि वो तेरे कलाम की बातें, तेरे मोती जो सुच्चे मोती है खुदावंद बाप तूने बख्शे है खुदावंद बाप, वो हम तक पहुंचा सके खुदावंद बाप। तेरी आवाज के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप। पाक कलाम जो बंद बंद गूदे गूदे को चीरता चला जाता है, हम उसको मांगते हैं खुदावंद तुझसे आज खुदावंद बाप यीशु, तू हमारे साथ हो खुदावंद बाप। हम अपना ध्यान तेरी तरफ लगाते हैं सब खुदावंद बाप। इस वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के लिए तेरा शुक्र करते हैं, सबको आए खुदावंद बाप जो इस वक्त हाजिर है खुदावंद बाप। एक एक रूह जान को आए खुदावंद बाप तेरे सपुर्द करती हूँ खुदावंद बाप। और शैतान जो है खुदावंद बाप अपना काम करता है उसको बांध देते हैं खुदावंद बाप यीशु, और हम अपने दिलों को तेरी तरफ लगाते हैं, अपने दिलों को तैयार करते हैं खुदावंद बाप कि हम तेरी आवाज सुन सके हैं खुदावंदों के खुदावंद बाप। ए बाप, तेरा कलाम जो हमारे कदमों के लिए चाराग और हमारी राह के लिए रोशनी है खुदावंद बाप, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद बाप तूने हमें बख्शा है खुदावंद बाप। तेरे बंदा के लिए तुझसे बरकत मांगती हूँ खुदावंद बाप, उसकी निगाहों को तू और ज्यादा वुसअत बख्शा है खुदावंद बाप, ताकि बहुत सी जानों को तेरी तरफ लाने का एक खुदावंद बाप वसीला बने। आए खुदावंद बाप अपने बंदे को रूह को दुगना मसा दे आए खुदावंद बाप, अपना कलाम बख्श आए खुदावंद बाप जो हमारी जरूरत के मुताबिक हो खुदावंदों के खुदावंद बाप। अपना फजल कर उसके ऊपर आए खुदावंदों के खुदावंद बाप, क्योंकि तेरा फजल हमारे लिए काफी है खुदावंद बाप। तेरा कलाम आए खुदावंद बाप हमारी जिंदगियां बदलने वाला आए खुदावंद हो, आए खुदावंदों के खुदावंद बाप। बाप अपने बंदा को और कसरत से इस्तेमाल कर आए खुदावंद बाप, और अपना कलाम बख्शाए खुदावंदों के खुदावंद बाप। तो हमारे साथ हो, हमारी दुआओं को अर्ज़ो मिन्नतों को अपने ज़ूर मकबूल फरमा खुदावंद बाप। सब कुछ तेरे जिंदा और जलाली नाम में मांगती हूँ, आमीन। 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 थैंक यू सो मच सिस्टर जी। आए खुदावंद की जिंदा आवाज को, जो सोने चांदी के हजारों सिक्कों से बेहतर है मेरे अजीजों। और पास्टर आशिर साहब को भी अपनी भरपूर तालियों में हम वेलकम करेंगे कि आज के जिंदा पाक कलाम को हम सबों के साथ शेयर करें। अपनी तालियों में वेलकम करेंगे पास्टर साहब को और जिंदा पाक कलाम को। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद यीशु मसीह के लिए ज़ोरदार जो है तालियां हम बजाएंगे, जो हमारी जो है ज़िंदगियों का जो मंबा है, जिसके अंदर हमें जो है ज़िंदगी मिलती है, जिसमें रहकर हमें ज़िंदगी मिलती है। आज का एक सेशन हमने ऐड किया था जो टेस्टिमनी के हवाले से। अगर आपकी ज़िंदगी में टेस्टिमनी जो है नहीं है, सो दैट्स मीन यू आर नॉट जो है लिविंग, आप जिंदा नहीं हैं। हर एक जिंदा, हर जो भी जो लिविंग जो क्रिएचर है, अगर हम जो जिंदा है तो हमारे पास बेशुमार जो है वो जो है गवाहियाँ हैं। खुदा हमारी ज़िंदगियों में रोज़ बरोज़ कुछ ना कुछ काम जो है करता है। मेरी ज़िंदगी में खुदा हर रोज़ कोई ना कोई जो है नया काम करता है। अगर मैं अपनी टेस्टिमनी जो है देना शुरू करूँ तो आई थिंक वी नीड मे बी अ मंथ्स
कि हर रोज़ किस तरह खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर सुबह से लेकर शाम तक हमारे जो है जॉब के अंदर, हमारी जो पर्सनल लाइफ के अंदर, हमारी फैमिलीज़ में, हमारे ख़ानदानों के अंदर, हमारे दोस्तों की ज़िंदगी में किस तरह खुदा हमें जो बरकत देता है। मे बी समटाइम हम समझते हैं कि शायद खुदा हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा बड़ा काम हम हमारी ज़िंदगी में जो करता है तो फिर ही हमारे लिए जो है गवाही है। हमारा जो है गवाही जो है वो देना इंतहाई जो है वो ज़रूरी है। यीशु मसीह ने जब जो है शागिर्दों को जो है चुना तो खुदा ने उनको जो है मुकर्रर किया कि ये मेरी जो है गवाही जो है जाकर जो है देंगे। और गवाही क्या थी? कि यीशु अल मसीह इस दुनिया में आया है, हमने उसे कबूल किया है, वही हमारा जो है निजात देंदा, यही जो है गवाही है। और अभी हम इस प्रेपरेशन के अंदर हैं कि हमें ज़मीन की इंतहा तक गवाही को लेके जाना है। मैं एक बात आपको बताता चलूँ अजीज़ों, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शायद अक्सर ये बात लोगों से छुपाई भी जाती है, लोगों को अक्सर बताई भी जाती है, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते। खुदावंद के कलाम की जो मनादी है, खुदावंद के कलाम की जो गवाही है, ये देना हर एक इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हर एक अलग अलग शख्स की जिम्मेदारी है। अगर ऐसा नहीं है तो हम निजात याफ्ता जो है नहीं हो सकते। अगर कोई ये समझता है कि ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि मैं जाके खुदावंद यीशु की जो है गवाही दूं, तो इसका मतलब है कि खुदा ने कभी आपसे बात ही नहीं की, खुदा ने कभी आपसे आपके ऊपर रहम ही नहीं किया। मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो है शर्माते रहते हैं, तो कभी भी अपने आप को जो है अपने आप को जो है रोके नहीं। आप देखें एक अंधा जब जो है उसकी आंखें यीशु ने जो है ठीक की, तो यीशु ने उसको रोका कि मेरी गवाही ना देना, लेकिन वो जाकर उसने जो है चिल्लाया और खुदावंद यीशु मसीह की जो है गवाही दी। अभी ये ज़रूरी नहीं है कि हमारी ज़िंदगी के अंदर जो है मिरेकल हों, मौजज़ात हों, कोई ऐसे ऐसे बड़े बड़े काम हो तो फिर ही हम जो है गवाही दें। हमें अपने ईमान की जो है गवाही देने की ज़रूरत है कि मैं अपने ईमान में रोज़ बरोज़ इंक्रीज़ हो रहा हूँ, मेरा ईमान हर रोज़ बढ़ता जा रहा है। मैं ये गवाही दूं कि मैं पहले जो है गुनाह में था, अब मैं मसीह में हूँ, अब मैं खुदावंद यीशु मसीह में रहता हूँ। ये भी बहुत बड़ी एक जो है गवाही है। और कभी भी जो है गवाही देने से जो है ना शर्माए। मेरे पास गवाही है, वो गवाही ये है कि लास्ट वीक से ऑलमोस्ट ये 31 ऑफ जो है अपना जो दिसंबर से आई वॉज ये स्ट्रगलिंग। 31 को मेरी जो है अपना जो तबीयत जो है ख़राब हो गई, मेरी आवाज़ आलमोस्ट जो है बंद हो गई, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक। और खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ, आई नेवर स्टॉप माई सेल्फ, एंड खुदावंद के फजल से मैं बढ़ता चला गया और खुदावंद के काम को जो है रुकने नहीं दिया, बहुत सारे और ज़्यादा अपॉर्चुनिटी को जो है लिया। बट आई वॉज ये 6 ये 31 ऑफ जो है दिसंबर। और खुदावंद का मैं जो है अपना जो शुक्र करता हूँ, लास्ट जो है थर्सडे, लास्ट फ्राइडे अगेन आई वॉज या फुली सिक। बहुत ज़्यादा जो है तबीयत ख़राब थी, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम था कि बैठना, बोलना, आंखें खोल के जो है देखना, इट वाज टू मच जो है टेरेबल। लेकिन खुदावंद का मैं शुक्र करता हूँ, गॉड इज़ गुड, कि खुदावंद हमें हमेशा बहाल करता है। खुदा हमें जो है तकवीत देता है, खुदा हमें अपनी जो है गवाही के लिए उठाता है, ताकि हम खुदावंद के नाम की जो है गवाही दे सकें। कि मैं उठ नहीं पा रहा था, मैं बोल नहीं पा रहा था, लेकिन मैं खुदावंद की गवाही के लिए आज जो तैयार हूँ। और खुदावंद के इस कलाम की जो शेयरिंग है, ये भी उसकी जो है गवाही है। इसीलिए जब भी आपको मौका मिले, खुदावंद के नाम की आप गवाही जो है ज़रूर दें। हमारा खुदावंद बहाल करता है और ही इज़ गुड गॉड, और वो कभी भी हमारी जो है कमियों को, कमज़ोरियों को हिसाब में नहीं लाता। वो हमेशा हमें जो है बहाल करता है और हमारे साथ रहता है, सबसे जो है बढ़कर। आज हमारे साथ जो है शीज़ा मुबीन भी हैं। हम इनकी न्यू लाइफ में इनको वेलकम कहते हैं। वो शीज़ा, हम आपको वेलकम कहते हैं। शीज़ा को मैं आपको बताता चलूँ, इनकी भी जो है 4 जो है जनवरी को इनकी जो है शादी हुई है। खुदावन ने इनको जो है बरकत दी है। नाउ शी इज़ नॉट अलोन, सो शी इज़ 2। अभी ये जो है एक नहीं, ये जो है 2 हैं, बट दे आर 1। खुदावन का हम शुक्र करते हैं इन दोनों के लिए। और शीज़ा, हम आपके लिए, हम आपको वेलकम कहते हैं।
अजीज़ों, आइए खुदा उनके कलाम की तरफ हम बढ़ेंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं पिछले कई दिनों से, ऑलमोस्ट 2 महीने हो गए हैं, हम मुकाशवा की हम किताब के पहले चैप्टर के ऊपर बात कर रहे हैं। और बहुत सारी जो बातें इसके अंदर हमने जो है देखी। जस्ट फॉर द रीकैप, मुकाशवा की जो जो किताब है, इसका जो पहला चैप्टर हमने जो पढ़ा, इसका आगाज़ किया। यूहन्ना आरफ की जो स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा कि यीशु मसीह का जो है मुकाशवा जो उसे खुदा की तरफ से हुआ। यहाँ पर यीशु अल मसीह ने अपने आप को यूहन्ना पर जाहिर कर दिया। मुकाशवा की का मतलब है जो बात जो छुपी हुई हो और उसको रिवील कर दिया जाए। यीशु मसीह ने अपने आप को फर्स्ट टाइम इन स्पिरिट आफ्टर रेजरेक्शन, यीशु मसीह ने उसको अपने इस उस बदन को, जलाली उस बदन को यूहन्ना पर जो है जाहिर किया। और उन्होंने उनसे जो है बातें की, और उन बातों को खुदावंद यीशु अल मसीह ने खुद आकर यूहन्ना पर जाहिर किया। मैं अक्सर एक बात कहता होता हूँ, अक्सर अजीज़ों से कलीसिया के अंदर जब भी मुझे मौका मिले, जब तक आपका इनकाउंटर खुदावंद यीशु अल मसीह से फेस टू फेस ना हो, आपकी निजात मुकम्मल नहीं हो सकती। जब तक आपका इनकाउंटर यीशु मसीह के साथ ना हो, इसका मतलब है आपकी फेस टू फेस यीशु से मुलाकात ना हुई हो, चाहे आपने 20 साल हो गए हैं आपको खिदमत में, 40 साल हो गए हैं, 30 साल से आप खुदावंद की मनादी कर रहे हैं, आपने 40 साल पहले तो आपने तौबा की थी, आप प्रेयर वॉरियर हैं, आप दुआ कर रहे हैं, आप चर्च में जाते हैं, आपने पूरी बाइबल पढ़ी हुई है, अगर यीशु मसीह ने अपना चेहरा आप पर अभी तक जलवागर नहीं किया, समथिंग इज रॉन्ग। अजीजों, यहां पर मुकाशवा की जो किताब है इस बात को जाहिर करती है। यीशु मसीह ने अपने आप को यूहन्ना पर जाहिर किया। यीशु मसीह ने अपने आप को जदाउन पर जाहिर कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को जो है पौलुस पर जाहिर कर दिया। यीशु मसीह ने अपने आप को शागिर्दों पर जाहिर कर दिया। जाहिर होने का क्या मतलब है? वो चीज जो छुपी हुई थी, हम में से जो है किसी ने भी जो है वो जो यीशु को नहीं जो है देखा, लेकिन हम यीशु को उस वक्त देखते हैं जब वो अपने आप को हम पर जाहिर कर देता है, जब खुदा हमसे बात करना चाहता है, जब यीशु अल मसीह हमसे बात करना चाहता है। दैट इज द मूवमेंट कि जब खुदावंद यीशु मसीह अपने आप को हम पर जाहिर कर देता है, जब हम उसकी मोहब्बत से भर जाते हैं और वो अपने आप को हम पर जाहिर करना चाहता है। जैसे जैसे हम एक दूसरे के साथ मोहब्बत में डीप होते जाते हैं, वी रिवील आवर सेल्फ। ऐसे ही होता है ना? जैसे जैसे हम एक दूसरे को जानना शुरू करते हैं, एक दूसरे की मोहब्बत में बढ़ते जाते हैं, हम अपने आप को एक्सपोज करना शुरू कर देते हैं। मेरा अभी फिर वही सवाल है, क्या हम में से कभी जो है किसी पर खुदावंद यीशु अल मसीह ने अपने आप को एक्सपोज किया है? अगर नहीं किया, इसका मतलब है वी आर नॉट फॉलन इन लव। अभी तक हम उसकी उस मोहब्बत का शिकार नहीं हुए, अभी तक हम उसकी उस मोहब्बत में उतना नहीं जो है बढ़े कि वो अपने आप को हम पर रिवील कर सके। दैट इज टू मच डीप। हस्बैंड एंड वाइफ जिनकी अरेंज मैरिजेस होती हैं, उनको एक दूसरे में समझने में काफी टाइम लगता है। जिनकी लव मैरिज होती है, वो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के राजों को भी जानते हैं। ऐसे ही होता है ना? बिकॉज दे हैव रिवील्ड ईच अदर या बिफोर द टाइम। एक दूसरे को अपने आप को एक दूसरे पर रिवील कर चुके होते हैं, एंड दे नो ईच अदर वेरी वेल। और जैसे जैसे वो बढ़ते जाते हैं, वो उनके अंदर कोई बात ऐसी नहीं रहती जो जो छुपी हुई हो।
हर ईमानदार की जिंदगी भी ऐसी ही होनी चाहिए। यूहन्ना यीशु मसीह का फेवरेट शागिर्द था। यीशु मसीह ने अपनी मां की जिम्मेदारी भी इसी यूहन्ना के हवाले की। याद है आपको? इसी यूहन्ना को अपनी मां जो है सुपुर्द कर दी कि जा, ये तेरा जो है बेटा है। उसने कहा ये तेरी मां है, तू आज के बाद इसका ख्याल रखना, बिकॉज ही लव विद हिम। असल चीज जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि रेवलेशन ऑफ जो है जीसस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हम सब की जिंदगियों के अंदर अगर आज तक मुझे और आपको या किसी को भी यीशु मसीह का मुकाशफा नहीं हुआ, अगर यीशु ने अपने आप को आप पर रिवील नहीं किया, तो समथिंग इज रॉन्ग इन आवर साल्वेशन। वी विल नॉट एबल टू नो हिम। और खुदा बाप ने हमें तख्लीक किया है कि उसने हमें तख्लीक करके इस दुनिया में भेजा है कि हम बेटे को जान सके इस दुनिया में रहकर। क्योंकि इस जो है अपना जो बेटे ने आकर इस दुनिया में आकर अपने आप को रिवील कर दिया। उसने अपने आप को जो है वो दे दिया। उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। उसने अपने आप को पेश कर दिया, इस दुनिया में रहकर साबित कर दिया। अजीजों, ये आज हमारी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम खुदावंद यीशु मसीह को जाने। हर मसीह की जिम्मेदारी है कि वो यीशु मसीह को पर्सनली जाने। इसीलिए अक्सर कहते हैं कि अक्सर जब किसी को जब तौबा करवानी होती है, कहते हैं जी बस यीशु को अपना शख्सी निजात दहिंदा मान लें। बट अगली बात नहीं खुदा के खादम जो है बताते कि शख्सी निजात दहिंदा का मतलब क्या है। कि आप अपनी मोहब्बत उसे दिखाएं, आप अपनी मोहब्बत उस पर जाहिर करें। और आपकी मोहब्बत कैसे जाहिर होगी? बिकॉज हम इंसानों को तो धोखा दे सकते हैं। हम जो है लोगों को तो कह सकते हैं मैं तुझसे बड़ी मोहब्बत करता हूं, पर जैसे ही वो इधर हो पीछे से हम जो कुछ जब मर्जी हम कह सकते हैं। बट खुदा हमारा, ही इज ऑल नोइंग गॉड, वो सब कुछ जानता है कि हमारे दिल में उसके लिए कितनी मोहब्बत है, हमारे लिए वो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपनी जिंदगी के अंदर कितना, कौन सा जो है दर्जा खुदावंद यीशु मसीह को हम जो है देते हैं। और जब तक हम इकरार नहीं करते, जब तक हम इकरार नहीं करते, उससे यह साबित नहीं होता कि हम उससे कितनी मोहब्बत करते हैं। ऐसा ऐसा होता है ना? जब तक हम इकरार नहीं करेंगे, दूसरे को पता नहीं चलेगा कि हम उससे मोहब्बत जो करते हैं। क्योंकि मोहब्बत का सबूत देने के लिए हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम ये साबित कर सकें। उसके लिए हमें इकरार करना पड़ता है, हमें बताना पड़ता है कि मैं तुझसे मोहब्बत रखता हूं या रखती हूं। हमें पहले इकरार करना पड़ता है और फिर हमें उसका सबूत देना पड़ता है। उसके साथ रहकर, उसके साथ चलकर, पैरेलल हमें चलना पड़ता है। ये इस बात का जो प्रूफ है कि हम तुझसे मोहब्बत रखते हैं। यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे। हम इस बात को तो कहते हैं कि हम खुदावन से मोहब्बत रखते हैं, लेकिन जब हमें अपनी मोहब्बत दिखानी पड़ती है, दिखाने की बारी आती है, तो हम बैक ऑफ हो जाते हैं, हम छुप जाते हैं। उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे अंदर शर्म आ जाती है, हमारे अंदर और बहुत सारी दुनिया की ये चीजें हमें आकर दबा लेती हैं। उस बीज बोने वाले की जो तमसील के मुताबिक दुनिया की ख्वाहिशें, दुनिया के कामों आकर उस बीज को जो है दबा लेता है। वो झाड़ियां हमारी जो अपना जो जिंदगी के अंदर हमने बना रखी है, शर्म। आई डोंट अंडरस्टैंड कि हम मसीह का इकरार भी करते हैं और हम कहते हैं नहीं, मुझे मुझे शर्म आती है, मैं नहीं कर सकता।
अगर आप आसमान की बादशाही में जाना चाहते हैं तो आसमान की बादशाही में जब तक आप खुदावंद यीशु मसीह का इकरार एलानिया नहीं करेंगे, आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे। नेकोदीमस, बहुत सारे आज हमारे दरमियान नेकोदीमस भी हैं। भला कौन सा मैं बाद वाला नेकोदीमस नहीं कह रहा, अर्ली 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 नेकोदीमस की बात कर रहा हूं। वो जो था वो सरदार था, यहूदियों का जो है था सरदार था, आलम था। और क्या करता था, रात के अंधेरे में छुपकर चोर की मानिंद यीशु के पास आता है कि मुझे बता कि मैं किस तरह नई जिंदगी मैं जो पा सकता हूं, किस तरह आसमान की बादशाही में जा सकता हूं। और जब यीशु ने उसको कहा कि तुझे नए सिरे से पैदा होना जो है जरूर है, तो वो वापस जो है चला गया। कहता ये कैसे हो सकता है, बिकॉज ही वॉज नॉट फॉलन इन लव। उसके अंदर खुदा की मोहब्बत इस्टेब्लिश नहीं हुई थी। आज हमारी जिंदगियों से भी ये पता चलता है कि हमारी जिंदगियों में मसीह की मोहब्बत कितनी ज्यादा है। हमारे अल्फाज से, हमारे चाल चलन से, हमारे रवैये से, हमारे बैठने उठने से, हमारे फ्रेंड सर्कल से, हमारी फेलोशिप से पता चल जाता है कि हमारी मोहब्बत मसीह से कितनी ज्यादा है। हमारी जिंदगी में मसीह की जो है प्रायोरिटी जो है क्या है, हमने मसीह को कौन सा जो है दर्जा जो है वो दे रखा है। अजीजों, बहुत ज्यादा जो है जरूरी है यीशु मसीह का मुकाशफा हर ईमानदार की जो है वो जिंदगी में। अगर अभी तक आप पर खुदावंद यीशु मसीह ने अपने आप को रिवील नहीं किया, तो आज मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप दुआ करना शुरू करें। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। क्योंकि ये बातें हम अक्सर पादरियों से सुनते हैं, पास्टर से हम सुनते हैं, जी आज रात में मेरे ना यीशु ने मेरे ना ते कलाम किया। दिस इज नॉट बाइबल। दिस इज नॉट बाइबल। उसने कलाम में लिखा है, जितनों ने उसको जो है कबूल किया, उसने उनको अपने फर्जंद बनने का हक बख्शा। और अगर हम फर्जंद हैं तो बाप अपने जो है बेटों पर अपने आप को रिवील कर देता है। अगर हम बेटे नहीं हैं, तो अगर आप सब बेटे नहीं हैं या बेटियां नहीं हैं, तो आपका इस इबादत में आने का कोई पर्पस ही नहीं है। आपका इबादत करना, मसीह की प्रस्तिश करने का कोई फायदा नहीं है। वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने हम पर अपने आप को रिवील नहीं किया, तो आज हमें दुआ करने की जरूरत है। आज हमें खुदावंद से कहने की जरूरत है, खुदावंद तू अपने आप को मुझ पर रिवील कर, अपने चेहरा का नूर मुझ पर जलवागर फरमा। खुदावंद मैं तुझे देखना चाहता हूं, मैं तुझसे बात करना चाहता हूं। खुदावंद तू मुझसे कलाम कर। आज अजीजों, हमें अपने आप पर गौर करने की जरूरत है। वी हैव टू ये चेंज अवर थॉट प्रोसेस। हमें अपनी इन सोचों को आज बदलने की जरूरत है। यस, वी कैन अंडरस्टैंड, हमारे चर्चिस के अंदर यही तालीम दी जाती है कि बस यीशु ने अपना शख्सी निजात दिंदा, बस कबूल कर लो, बस तुसी निजात याफ्ता, बपतिस्मा ले लो, बहुत हो गया, डन। नो, दिस इज नॉट इनफ। अगर आप आसमान की बादशाह में जाना चाहते हैं, दिस इज नॉट इनफ। इसका मतलब है कि आप सिर्फ प्लेटफॉर्म पर बैठे रहेंगे, ट्रेन में नहीं बैठ पाएंगे। आप स्टेशन पे तो बैठे रह जाएंगे, लेकिन उस फ्लाइट पे नहीं चढ़ पाएंगे जो आपको खुदावंद यीशु मसीह के पास ले जाएगी। जब तक यीशु मसीह आपसे पर्सनली बात ना करे, अपने पाक रूह को आपकी जिंदगी में ना उंडेले, पाक रूह आपको हर रोज जो है तहरीक ना दे, आपकी जिंदगी में नया काम ना हो, खुदावंद आपसे हर रोज बात ना करे, आसमान की बादशाही में आपका जाना नामुमकिन है। आई नो, आप समझ रहे होंगे आज कोई लगता नवी तालीम है। दिस इज द रियलिटी। पास्टर्स दे आर नॉट yet टेलिंग यू दिस थिंग्स, आई एम टेलिंग यू।
ये नहीं कि कोई बड़ा कोई यूनिक पादरी बन गए हम। नो, दिस इज अ रेवलेशन ऑफ जीसस। ये यीशु मसीह का मुकाशफा है जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूं। सो दिस वाज नॉट आवर प्लान फॉर यू टुडे। ये खुदा की पाक मर्जी है कि आज आप इन बातों को सुन रहे हैं। आज हमें यीशु को कहने की जरूरत है, खुदावंद तू आज अपने आप को मुझ पर रिवील कर दे। अगर खुदावंद यीशु मसीह आज अपने आप को आप पर रिवील कर देगा, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चलो फलाने पादरी को चलिए जाके दुआ कराइए, ठीक ठीक शिफा पा जावांगे। फला पास्टर के पास जाएंगे, वहां जाके दुआ करवाएंगे तो हमारी जिंदगी में बहाली आ जाएगी, मेरी बीमारी ठीक हो जाएगी, मेरे घर में प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह खुद आपको सब कुछ देने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने इसीलिए अपनी जान दी ताकि आप उसकी मोहब्बत में गिर जाएं, उसकी मोहब्बत को जानें कि व्हाई ही डाइड फॉर अस। वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो अपने आप को आप पर जाहिर करना चाहता है। आपकी मोहब्बत में उसने, खुदा बाप ने अपने इकलौते बेटे को बख्श दिया, हलाल कर दिया। अगर आप यीशु मसीह की उस मार को जान जाए ना, जो यीशु मसीह को जो है उस वक्त जब जो यीशु को मारा गया, हम में से जो है कुछ जो है वो देख के ही शायद किसी ना किसी का दाम निकल जाए। जो कोड़े यीशु मसीह को मारे गए, अगर आप उसकी बनावट देख लें, ये वो कोड़े नहीं है जो हम समझते हैं कि शांटे या कोई नॉर्मल जो थे वो कोड़े। नो, ये वो कोड़े थे जिनके अंदर अलग से डिफरेंट ब्लेड्स लगे थे, पूरी पूरी उस जो है चमड़े की उस रस्सी के साथ बॉल टाइप्स होते हैं कि जैसे ही मारा जाए और वो जो है कोड़ा जो है अंदर से गोश्त को निकाल के जो है लेके आता था। यहां पर लिखा है कलाम मुकद्दस के अंदर कि उसके मुंह पर थूका गया, मुंह पर मारा गया, मुंह पर जो तमांचे मारे गए। तमांचे का मतलब है कि हम जो थप्पड़ कहते हैं। नो, हर अपना जो लोग भी वहां पर होते थे, सिपाहियों के हाथों में या तो डंडे होते थे या तलवारें होती थी। वो चपेड़े नहीं मारी उन्होंने, थप्पड़ नहीं मारे उन्होंने, यीशु मसीह के मुंह पर वही जो है डंडे के साथ मारा। इसीलिए तो कलाम में लिखा है कि उसकी कोई खूबसूरती नहीं, कोई हुस्न जमाल नहीं। ये यीशु मसीह ने हमारी मोहब्बत में किया है ताकि हम उसको जान जाएं और वो आप पर अपने आप को रिवील कर सके। अगर आज भी हम रवायती मसीही हैं, मैं अगेन फिर वही बात कहूंगा, वी आर नॉट गोइंग टू सी हिम। जिन्ने मर्जी बैप्त ले लो, बैप्तिस्म में एक छाड़ के 10 बारी ले लो, जिन्नी मर्जी गैर जुबान ऐसी ऐसी बोल रही है, वी आर नॉट गोइंग टू सी हिम। अगर उसने अपने आप को आप पर रिवील नहीं किया, यीशु मसीह ने अपने आप को पौलुस रसूल पर रिवील किया, तो पौलुस रसूल ने उसकी जो है गवाही दी। क्यों आजकल हम गवाही देने से शर्माते हैं? क्योंकि यीशु ने अपने आप को हम पर रिवील ही नहीं किया, सो इसलिए हमें शर्म आती है यीशु की गवाही देने के लिए। जिसके पास जो है बेटा है, उसके पास गवाही है। बेटा जिसके पास है, उसके पास गवाही है। और वो कभी भी गवाही से नहीं जो है शर्माता। वो कभी भी यीशु का नाम लेने से नहीं जो है शर्माएगा कि मेरे खुदावंद ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं, मेरे खुदावंद ने मुझे मौत की तारीकी से निकाला है, मैं मरने के जो है करीब था। हम मैं एक और बड़ी जो है सेंसिटिव सी बात मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। अक्सर आप 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 हॉस्पिटल में आप जाते हैं। जब आप हॉस्पिटल में जाते हैं, आईसीयू वार्ड ऐसी वार्ड होती है जिसके सामने से हर बंदा कहता है हाय बेचारे, हैं। हमें बड़ा तरस आ रहा होता है आईसीयू वार्ड वालों के ऊपर, क्योंकि हमें ऐसे लग रहा था जैसे ये लोग मरने के जो है बिल्कुल जो है करीब हैं। जो हो बिल्कुल आईसीयू में लोग जो है पड़े हुए हैं, डॉक्टर्स ने उनको जो है जवाब दे दिया होता है, हमें उनके ऊपर बड़ा जो है तरस आ रहा होता है।
आप ये देखें कि आपके इर्द गिर्द कितने ऐसे लोग हैं जो मरने के जो करीब हैं, जो चल फिर रहे हैं। आपने कभी गौर नहीं किया, हमें आईसीयू वालों लोगों पर हमें तरस आता है, हमें फील होता है कि शायद यही लोग मरने को हैं। आप वो देखें, ऐसे लोग हमारे घरानों के अंदर, हमारे रिश्तेदारों के अंदर, हमारे जो है सर्कल के अंदर, ऐसे लोग जो अभी तक जो है गुनाह में है। कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि गुनाह की मजदूरी मौत है, और हमें मालूम है कि जो जान गुनाह करेगी वो मरेगी। वो शख्स मरने के करीब है, जो शख्स चल फिर रहा है, जो शख्स अभी पार्टी के अंदर है, जो शख्स अभी नशाबाजी में जिंदगी गुजार रहा है, जो शख्स अभी नाच रंग में जिंदगी गुजार रहा है, वो मरने के करीब है। क्योंकि कलाम में लिखा है कि वो मरने के करीब है। हम समझते हैं शायद आईसीयू वाला शख्स जो है मरने के जो है करीब है। हमें किस पर तरस खाना चाहिए, आईसीयू वाले पर या उस पर जो गुनाह में अभी भी जिंदगी गुजार रहा है? या शायद मैं वो खुद भी हूं। नशाबाजी, नाच रंग, झूठ, फरेब, हसद, तफरके, बिदतें, लड़ाइयां, झगड़े, हर तरह का वो काम जिसके लिए हमें खुदा ने मना किया है। झूठ बोलने वाला शख्स खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है। और झूठ एक जो है गुनाह है जो हम हर रोज बोलते हैं, और हम हर रोज मौत की हालत में रहते हैं और समझते हैं कि हमने तो यीशु को जो है कबूल किया हुआ है। वी आर डिसीविंग अवर सेल्फ। हम अपने आप को खुद ही धोखा देते रहते हैं कि मैं तो यीशु ने कबूल किया, मैं तो बपतिस्मा भी लिया, एनिया बातां करी दियां, इन्ने साल हो गए ने, खुदावंद दी मनादी भी कीती है, तौबा भी कीती, चर्च भी जाईदा, हदिया भी दईदा। कलाम में लिखा है झूठे खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होंगे तो नहीं होंगे। कलाम में लिखा है तो लिखा है नहीं होंगे। शराबी खुदा की बादशाही में दाखिल नहीं होगा तो नहीं होगा। कोई पादरी उसके लिए दुआ करके उसको खुदा की बादशाही में नहीं लेके जाएगा। कोई पादरी उनके जनाजे ते दुआ पढ़ के इनू अब्राहम दी गोद मिले या आसमान दी बादशाही मिले, नहीं जे मिलनी। अजीजो, हमें आज रियलिस्टिक होने की जरूरत है। आज हमें खुदा को जानने की जरूरत है कि मेरा और आपका खुदा हमसे क्या एक्सपेक्ट करता है। अगर आज हम खुदा उनके कलाम के मुताबिक जिंदगियां नहीं गुजारेंगे तो हम आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो पाएंगे, हम खुदा के बेटे को देख नहीं पाएंगे। अगर खुदावंद यीशु मसीह ने आपसे कभी भी बात नहीं की तो अजीजों हम खतरे में हैं। आज हमें अपने नजरियात को बदलने की जरूरत है। आज हमें अपनी दुआओं को बदलने की जरूरत है। डोंट प्रे फॉर योर जॉब, डोंट प्रे फॉर योर एक्चुअली योर जो अपने जो आसाइशों के लिए, अपने बाकी कामों के लिए दुआ करना छोड़कर खुदावन से ये दुआ करना शुरू करे, खुदावन तू अपने आप को मुझ पर जाहिर कर दे। और जिस दिन ये हो गया, आपकी दुआएं जो है बदल जाएंगी। आपकी जिंदगी के अंदर प्रॉस्पेरिटी आ जाएगी, पीस आ जाएगा, वो पीस जो आप बिलियन डॉलर देकर भी नहीं खरीद सकते। बिलियन डॉलर का मतलब है 1 अरब डॉलर, और 1 अरब डॉलर का मतलब आई डोंट नो कितने पाकिस्तानी रुपीस बनते हैं। इतना पैसा भी अगर आप दें तो आप पीस नहीं खरीद सकते, आप अपने दिल के अंदर हैप्पीनेस नहीं ला सकते, वो स्माइल नहीं ला सकते जो खुदावंद जब आपके आपके ऊपर अपने आप को रिवील करता है, तो वो खुशी, वो इत्मीनान, वो तसल्ली आपको नहीं मिल सकती। ये सिर्फ और सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से आपकी जिंदगी में आ सकती है। खुदावंद आप सबको बड़ी जो बरकत दे और अपने जलाल के जो कसरत से इस्तेमाल करे। आमीन। थैंक यू। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और जोरदार तालियां जाएंगे खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम के लिए। बेशक जो खुदा यीशु मसीह ने हमारे लिए कफारा दिया है और अपने आप को बाप की मर्जी के मुताबिक उसके ताबिया हो गया
और फिर खुदा ने भी उसका नाम जो है वो सरबुलंद किया मेरे अजीजों, और उसे वो नाम बख्शा जो सब नामों से आला है। और बड़ी खूबसूरत आज पादरी साहब की गवाही भी लगी, और हम सबों की जिंदगियों में ऐसे ही रोज बरोज गवाहियां होती हैं। और सबसे बड़ी गवाही तो यही है हम मसीहों की जिंदगी में, हम जो ईमानदार लोग हैं, कि उसने हमारे लिए कफारा दिया है। हम जो बिल्कुल मरने के करीब थे, हम सब जो उसके दुश्मन थे, तो उसने क्या किया, अपने इकलौते बेटे को हम सबों के लिए बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जितने यहाँ पर ईमानदार हैं वो सब हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। अपने हाथों को उठाएंगे, हालेलुया, जोरदार तालियां आज के खूबसूरत जिंदगी बख्श कलाम के लिए। खुदा उन कसरत से इसी तरह से हम सबों को ये तौफीक बख्शे कि हम अपनी जिंदगियों में इस तरह जिंदा खुदा के नाम की गवाहियां देते रहें, और उसके नाम को जो सब नामों से आला है इज्जत और जलाल देते रहें। थैंक यू सो मच पास्टर जी। इसी तरह से आप सबों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों के पास कोई भी प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप उसको शेयर कर सकते हैं, चाहे आपकी है या किसी अजीज के बारे में है, तो आप जरूर उसको शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर खुदावंद की हुजूरी में इस वक्त मौजूद हैं। तो उसके सुंदर हाथों, उसके सुंदर चरणों के पास लेकर आए, उसकी पाक मेज के पास उन नामों को लेकर आए जिन नामों को खुदावंद जो है, खुदावंद की इस वक्त जरूरत है। थैंक यू सो मच। आए पास्टर सफदर भट्टी हमारे दरमियान में है। उनसे रिक्वेस्ट है कि यूएस फैमिली के तमाम मेम्बरान के लिए, पार्टनर्स के लिए, अजीज़ों के लिए जो इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं और जो आज किसी भी वजह से नहीं आ सके, उन सबों के लिए आप जो है वो आप रिक्वेस्ट उनके सॉरी मेरी तरफ से उन सभी फैमिली मेम्बर्स के लिए आप जो है वो प्रेयर ज़रूर करें कि हमारी जो यूएस फैमिली है वो इसी तरह से खुदावंद में आगे बढ़ती रहे, और खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल दे, और खुदा उन सबों को अपनी पनाह और हिफाजत में रखें। पास्टर सफदर भट्टी साहब, सब आंखें बंद हो जाएं, सब सर झुक जाएं, क्योंकि खुदा उनकी हुजूरी लगातार हमारे साथ मौजूद है। हम सब अपने सर को खुदा उनके हजूर झुकाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, खुदा उनकी हजूरी को महसूस करते हुए हम अपनी इल्तिजाएं, मनाजाते, दरख्वास्तें खुदा उनके हजूर पेश करेंगे। जिंदगी बख्शने वाले खुदा तो जो था और जो है और जो आने वाला है, अब जो अल्फा में कबल आखिर इब्तदा इंतहा, कहर करने में धीमा, शफकत में गनी, वादों में सच्चे, बरक जिंदा आसमानी खुदा, हम तहे दिल से शुक्र अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए, सीन शाम के लिए जो आपने हमारी जिंदगियों में अता की कि हम बाहम मिलकर आपके नाम को इज्जत और जलाल दे सके। इसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। खास तौर पर इस वक्त शुक्रिया अदा करते हैं खुदा, आपने अपने बंदा को अपने जलाल के कसरत से इस्तेमाल किया, इसके लिए हम आपका शुक्र अदा करते हैं। और इस वक्त खास तौर पर दुआ मांगते हैं खुदा बीमारों के लिए, खुदा पास्टर आशीष साहब के लिए भी है खुदा, उनकी बदनी जो भी कमजोरी है खुदा जो रहती है वो खुदा तो अपनी शाह जोरी में तब्दील कर दे, क्योंकि आपके मार खाने से ही हमने शिफा पाई। इसी तरह मैं दुआ मांगता हूँ वॉइस ऑफ शेपर्ड मिनिस्ट्री के तमाम तर खानदानों के लिए, खुदा तूने और ज्यादा ढेरों बरकत से माला माल करा। अगर कोई खानदान में कोई बीमारी है तो वो बीमारी आपके बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहती। आमीन, यीशु जब नाम। आपका नाम ही लिया जाता है तो खुदा हर एक बंधन टूट जाते हैं खुदा। और मैं खास तौर पर दुआ करता हूँ जितने खुदा मेंबर ने खुदा आज पार्टिसिपेशन की है, खुदा तो उनको और ज्यादा ढेरों बरकत से माला माल कर। जिन्होंने नहीं भी किया खुदा तो उनके भी साथ होना, खुदा तो उनको भी अपने पाक मुहाफजत में संभाले रखना। और इसी तरह खुदा मैं दुआ करता हूँ बहन मैरी के लिए, खुदा अपनी खुदा बंदी को खुदा जल्द से जल्द खुदा रोजगार को खुदा तो मुहैया करना, क्योंकि आप ये हवा यरी है जो हर चीज को मुहैया करने की कुवत और ताकत रखते हैं खुदा। आने वाले दिनों के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ, आने वाले दिनों में भी खुदा तू हमारे साथ होना, खुदा तू हमारी मदद करना। खुदा जितने भी प्रोग्राम्स आने वाले दिनों में खुदा मुनक्कद किए जाते तो उनमें भी खुदा तू हमारे साथ होना। खुदा मैं दुआ मांगता हूँ खुदा छोटे बच्चों के, उनके जब खुदा पढ़ाई लिखाई में भी खुदा तो उनकी मदद करना। खुदा जब वो तालीम हासिल कर रहे हैं तो खुदा सेकुलर एजुकेशन में भी वो रोज बरोज बढ़ते और तरक्की करें, और खुदा रूहानी तौर पर भी
और ज्यादा रूहुल कुद्दस की मामूरी से मामूर होते चले जाए और आपके नाम को इज्जत और जलाल दे खुदा। ये सब कुछ मांग लेते हैं आपके पवित्र कदूस और फतेहमंद नाम के वसीला से, आमीन। आमीन आमीन। इसी तरह सरों को झुकाए रखेंगे, आंखों को बंद रखेंगे। सिस्टर्स मीना आशिर हमारे दरमियान में है, वो दुआए रबानी पढ़ने में रहनुमाई करेंगी। आए हम सब खुदा उनकी सिखाई हुई दुआ में शामिल हों। ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किया है, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन। बरकत के कलमात के लिए पास्टर आशिर साहब। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक कुल ईमानदारों के साथ, आलमगीर कलीसियाओं के साथ, आज से लेकर अब तक होती रहे। आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने जलाल के लिए